हिंदू धर्म में कुंभ मेले में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। मान्यता के अनुसार कुंभ के दौरान हिंदू धर्म की पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं। प्रयागराज को संगम नगरी कहा जाता है। यहाँ हिंदू धर्म की प्रमुख 3 पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। इस संगम की जगह को त्रिवेणी तट कहा जाता है। कुंभ के महीने के दौरान इस तट पर स्नान करना अति फलदायी माना जाता है। कुंभ के दौरान शाही स्नान अर्थात राजसी स्नान केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, यह आध्यात्मिक और मनुष्य की मानसिक चेतना को जागृत करने का एक पवित्र माध्यम है। यह व्यक्ति के पूर्व जन्मों के पापों को समाप्त करता है और उसे धर्म के मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देता है। जो श्रद्धालु विधि पूर्वक संगम के अमृतमयी जल में डुबकी लगाते हैं, उनको त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ में देश दुनिया से बहुत अधिक संख्या में लोग शामिल होते हैं। कुंभ में लोग मुख्यतः स्नान के लिए ही शामिल होते हैं। कुंभ की खास बात तो ये है कि इसमें दुनिया भर के नागा साधु भी शामिल होते हैं। ये नागा साधु ही कुंभ की शोभा को अधिक बढ़ाते हैं। कोई भी नागा साधु दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो कुंभ के दौरान उपस्थित हो ही जाते हैं। साधु संत महात्मा महाकुंभ का इंतजार करते हैं, क्योंकि इसमें महात्माओं और साधु संतों का सम्मान पूर्वक स्नान कराया जाता है। इसीलिए इसे शाही स्नान कहा जाता है। यह न सिर्फ शरीर को साफ करने के लिए बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए भी किया जाता है। गृहस्थ लोग या अन्य लोग जो भी कुंभ स्नान करने जाना चाहते हैं, उन्हें स्नान के कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। ऐसा न करने पर आपको महाकुंभ में स्नान का पुण्य लाभ नहीं मिलेगा। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान नक्षत्रों और ग्रहों की विशेष स्थिति रहती है, जिसकी वजह से संगम का जल काफी पवित्र हो जाता है। इसीलिए उस दौरान शाही स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। साधु महात्मा लोग जो कि हिमालय पर पर्वत, पहाड़, गुफा, जंगलों में रहकर साधना करते हैं, वे भी अपनी साधना के बल से ही ग्रहों की स्थिति जानकर कुंभ के समय की गणना कर लेते हैं और कुंभ में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि उनके पास संचार का कोई भी साधन नहीं होता है, वे अपनी साधना के बल पर ही कुंभ में उपस्थित होते हैं। साल 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेला लगने वाला है। इस महाकुंभ मेले का आरंभ पौष पूर्णिमा के दिन से यानी कि 13 जनवरी 2025 से होगा। कुंभ स्नान के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, तभी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसमें शामिल है कि साधु संतों के स्नान के समय उनसे पहले स्नान नहीं करना चाहिए। खासकर शाही स्नान के अवसर पर साधु संतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्नान के दौरान साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि स्नान के दौरान इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से पवित्र जल अशुद्ध हो सकता है। स्नान के बाद ज़रूरतमंदों को कपड़े, अनाज व अन्य चीज़ें दान करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ या कुंभ के दौरान 3 या 5 डुबकी लगाना शुभ माना जाता है, जिसमें पहली डुबकी आत्मा की शुद्धि के लिए, दूसरी डुबकी मानसिक शांति के लिए और तीसरी डुबकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए होती है। यह पवित्र डुबकी तीनों देव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी समर्पित मानी जाती है। इसके बाद 5 डुबकी लगाना भी पुण्यकारी फल देता है। इसमें पहली 3 डुबकी त्रिदेवों को समर्पित होती है, साथ ही 2 डुबकी इष्ट देव और अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए लगाना शुभ होता है। कुंभ स्नान के समय पवित्र जल में पेशाब नहीं करना चाहिए। इससे माँ गंगा रुष्ट हो जाती है और घोर पाप का सामना करना पड़ता है।
कुंभ में जाते समय कुंभ में शामिल होने पर मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म के समय कुंभ में डुबकी नहीं लगाना चाहिए। कुंभ में जाकर किसी भी तरह के विद्रोह से बचना चाहिए। मन को शांत और शुद्ध रखना चाहिए। कुंभ में शामिल होने के लिए इन नियमों का खास ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपको पुण्य की अवश्य ही प्राप्ति होगी। कुंभ से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।